दोस्तों, यूके में इमिग्रेशन का सिस्टम इस वक्त बुरी तरह हिल चुका है। 1989 के बाद सबसे ज़्यादा असाइलम क्लेम्स रिकॉर्ड हुए हैं, जिससे यूके गवर्नमेंट पर शदीद दबाव है। इस वजह से ILR यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी के रूल्स अब और ज़्यादा सख्त किए जा रहे हैं, जिसमें B2 इंग्लिश और सोशल वर्क जैसी नई शर्तें शामिल हैं। हैरत की बात यह है कि सरकारी रिपोर्ट ने खुद इकरार किया है कि ये सख्ती यूके को 4.4 बिलियन पाउंड तक का नुकसान दे सकती है। दूसरी तरफ जेल सिस्टम में नाकामी की वजह से कैदियों को गलती से रिहा किया जा रहा है, जो हुकूमत के कंट्रोल के दावों पर सवाल खड़ा करता है। ग्रेजुएट वीज़ा की मुद्दत भी 18 महीने कर दी गई है। ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट ने यह भी दिखाया कि मीडिया ECHR कानून पर गलत खबरें फैला रहा है। ये तमाम अपडेट्स बताती हैं कि यूके इमिग्रेशन का दौर अब छोटा होता जा रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आप यूके के मुतालिक जो न्यूज़ है वो देख सकेंगे, खासकर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मुतालिक रेलिवेंट न्यूज़ हैं वो इस चैनल पर आप देख सकेंगे। अच्छा जी, अच्छा दोस्तों सुनो, यूके इमिग्रेशन के सिलसिले में 7 नवंबर 2025 की ताज़ा तरीन खबर आई है, जो सीधा होम ऑफिस की रिपोर्ट से आई है, और इससे वहाँ का माहौल बहुत गर्म लग रहा है। पहली सबसे शॉकिंग बात यह है कि 2024 में यूके में असाइलम क्लेम्स की तादाद यूरोप में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, जो 1,08,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन तक पहुंच गई है। ये 1989 यानी कि 1979 के बाद सबसे बड़ा नंबर है। इस मसले को देखते हुए होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने अब ILR यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी के रूल्स और भी सख्त करने का फैसला कर लिया है। अब ILR लेने के लिए और ज़्यादा अच्छी इंग्लिश, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और वॉलंटरी काम के सबूत की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन रूल्स की ये सख्ती यूके के लिए महंगी पड़ सकती है। गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट बता रही है कि इन पाबंदियों की वजह से अगले 5 सालों में यूके को 1.2 बिलियन पाउंड से लेकर 4.4 बिलियन पाउंड का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये नुकसान इसलिए होगा क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके आना कम कर देंगे, जिससे यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस और टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। इसी दौरान गवर्नमेंट के दावों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनका अपना जेल सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है। 2024-25 में 262 यानी कि 262 कैदियों को गलती से रिहा कर दिया गया था, जिसमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने डिपोर्ट होना था। जब सरकार यानी कि गवर्नमेंट अपने कैदियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो वो इमिग्रेशन पर ग्रिप होने का दावा कैसे कर सकती है। आखिर में ऑक्सफोर्ड की एक रिसर्च ने ये भी बात सामने लाई है कि मीडिया ह्यूमन राइट्स कानून यानी कि ECHR के बारे में गलत खबरें फैला रहा है, जबकि असल में ECHR ने यूके के डिपोर्टेशन के रास्ते में बहुत कम रुकावट डाली है। मतलब यूके हर तरफ से दबाव में है और आने वाले वक्त में रूल सिर्फ और सिर्फ सख्त ही होंगे। इसलिए आप लोग मुहतात रहें, यूके जाने से पहले मुकम्मल इंफॉर्मेशन मालूमात रहें, और साथ में ये भी इंफॉर्मेशन लें कि वहाँ जाकर आपने करना क्या है, सर्वाइव कैसे करना है। वही ना हो कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़े नुकसान की तरफ दिखेल सकती है। जिस तरह पिछली न्यूज़ में मैंने बताया कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या पाकिस्तानी जो हैं, ये गैंग केसेस में इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो ये एक ऐसा केस, ये जो रेप्स केसेस ऐसे केसेस हैं जिसमें कोई भी किसी किस्म का कि जो है ना वो छुट्टी रायत नहीं मिल सकती। इसलिए अगर वहाँ जाना है तो वहाँ के लॉ को पढ़ें, जो आपके रिलेटिव या दोस्त उधर गए हुए हैं उससे मशवरा करें, सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर उधर जाएँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।